तो भाई सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता था अब वो बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आपको प्लस कोर्सेज बाई करके अनअकैडमी से तैयारी करनी है तो आज ही प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, वरना आपको ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप इससे वंचित रह जाएंगे। बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। और आपको पता है प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेज यूज करना है, वरना ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं सर प्लीज़ बताइए हम लोग अनअकैडमी की क्लासेस बिल्कुल फ्री कैसे देख पाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं है। तो अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसी कंडीशन को देखते हुए अनअकैडमी ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल में आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस शुरू की गई हैं, जो कि स्पेशल क्लासेस के नाम से हैं। और इन स्पेशल क्लासेस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में समय समय पर आप सभी के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेज भी फ्री अरेंज कराए जा रहे हैं। और अनअकैडमी समय समय पे चैंपियनशिप लीग भी अरेंज करा रही है, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा रैंक लाके अच्छे खासे अवार्ड्स भी जीत सकते हैं, ठीक है। और साथ में देख लीजिए, ये इंडिया के वही बेस्ट एजुकेटर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करें। और आप देख सकते हैं, इनके नाम भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और ये आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ में ये सिर्फ स्पेशल क्लासेस ही नहीं चल रही हैं, साथ में आपको स्पेशल क्लासेस के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। तो देर किस बात की, आज ही ये फ्री क्लासेस अनलॉक कीजिए, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज लगाइए, चैंपियनशिप लीग में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। प्लस कोर्सेज बाय कर लीजिए, समय नहीं है तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, और रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, वरना ये इन चीज़ों का लाभ आप बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आज ही जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इसका कॉन्सेप्ट जो भी फार्मूला मैं यहाँ पर दिया हूँ आप लोग उसको ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैं फार्मूला लिखा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसका पीडीएफ, जो इस क्लास का जो पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। जिससे आपको यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्लासेस होती हैं टाइम से, सबका वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्यूवाइड बोले तो घनाभ का क्या दिया है, लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वैल्यूम कितना होता है, एल बी एच 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और ये होता है 2L प्लस B इंटू एच होता है लेटरल। इसको बोलते हैं हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूब क्या होता है, घन का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4L स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, एंड क्यूब क्या होता है L क्यूब होता है, ठीक है। अब ये देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है 2πRH, इसका जो वैल्यूम होता है कितना होता है πr²H, और वह टोटल सरफेस जो एरिया होता है इसका क्या होता है 2πr प्लस एच, और लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है 2πRH। राइट सर्कुलर कोण बोले तो शंकु, ठीक है। तो इसका क्या होता है πRL, और एल बराबर क्या होता है r² प्लस एच स्क्वायर, वेयर एल इक्वल टू क्या होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यूम जो होता है कितना होता है 1/3πr²H, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है πRL प्लस πr², या यहाँ से πr कॉमन कर लो, L प्लस r, ठीक है। और स्फीयर का देखो, स्फीयर का जो वैल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3πr², और टोटल या इसका लेटरल दोनों का सरफेस क्या होता है 4πr²। उसी तरह देखिए हेमीस्फीयर का, उसका वैल्यूम कितना होता है 2/3πr², और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr²। हालो सिलेंडर का देखो, हालो सिलेंडर का जो वैल्यूम होता है πr² माइनस, ये देखिए एक R1 होता है एक R2 होता है, ठीक है। तो R1² और R²H, ठीक है। H क्या है आपका हाइट है यहाँ पे, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr प्लस स्मॉल r H प्लस 2πr² माइनस स्मॉल r²। देखो वेयर r इज एक्सटर्नल रेडियस, जो r है वो बाहरी रेडियस है, और एक छोटा r जो है वो क्या इंटरनल रेडियस 2πr प्लस r इंटू H, ठीक है। अब देखो ये आपका रहा
ये तो आपके एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, वैसे आप लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग यहाँ से चाहे तो लर्न कर सकते हैं। सभी फार्मूले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज 5.2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। कह रहा है किसी वर्ग ए बी सी डी, कोई वर्ग है ए बी सी डी, कोई वर्ग है, ठीक है, उसके कण ए सी की लंबाई, मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, इसकी लंबाई दी गई है 5.2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग उसको डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा और आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे मान लीजिए क्या होगा इसका फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर कोई भी पूछे और उसका विकर्ण दिया हो तो क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो विकर्ण कितना दिया है 5.2, और इसको स्क्वायर कर दो 5.2/2। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 2.6 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का आएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 13.52 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्या था, फार्मूला आपका ये न था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और इंग्लिश में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। ओके, तो आप लोग ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए। सिंपल सा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, ए सेंटीमीटर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ये चीज़ें आपकी दी गई हैं। देखिए विकर्ण की लंबाई दी गई है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, डी स्क्वायर बाई 2। लंबाई कितना दिया आपका डायगोनल का, ए स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते रहिएगा। और आज मैंने आपको मैथ का स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे हम लोग मैथ पढ़ें, कैसे कंप्लीट करें, अब मैंने आपको बताया था। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर और भी सब्जेक्ट का बता दीजिए कैसे क्या करना है। देखिए मैं सभी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जो भी सब्जेक्ट हो, ये लागू नहीं होता कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, मान लीजिए आप डीबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इंग्लिश आता है और आपका रीजनिंग आएगा और आपका जीके आएगा और आपका मैथ आएगा। ठीक है, ओके, मैथ आएगा और आपका जनरल साइंस आएगा। इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के हैं, 5 आपका जीके का है। ये हो गया आपका 15, 20, 35, 5 ये हो गया। ठीक है, शायद 5 या 10 आपका रीजनिंग का 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके इतने क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 20, 10, 30, 10, 40, 5, 50, 10, 60 क्वेश्चन टोटल हो गए। देखो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले देखो जीके 5 क्वेश्चन है, तो हमें जीके के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको जीके उतना टफ पूछेगा नहीं। अगर फिर भी आपको जीके पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। 5 नंबर का क्वालिफाई करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को। ठीक है, जीके, लेकिन जीके आप पढ़ लेते तो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर 5 जीके आप पढ़, मान लीजिए जीके आप पढ़े हैं, अब जीके अगर 5 क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ गया तब 5 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ क्वालिफाई करने, कैसे क्वालिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंग्लिश का पेपर इजी आता है, 10th लेवल पे आएगा तो इजी आएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ इंग्लिश का पेपर नहीं आएगा। आपका 15 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप उसमें नरेशन, एक्टिव पैसिव, आप टेंस, प्रीपोजिशन और एंटोनिम्स सिनोनिम्स से भूल जाओ आप लोग कि आप लोगों के, और आप अच्छे से पढ़े हो, आपका वैकअप तेज है, जो आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको तेज है, उसमें बहुत कम ही बच्चों का ये सब तेज रहता है कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स सबको आप पढ़ के जाइएगा, लेकिन उसके भरोसे मत रहिएगा कि हाँ उसमें देखिए 15 में से 2 क्वेश्चन तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स का आ जाएंगे। बाकी बचे 13 क्वेश्चन में आपका नरेशन 2, एक्टिव पैसिव, टेंस है आपका आएगा। 13 क्वेश्चन आप अच्छे से इसको अच्छे से कर लेना। अब बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 13 क्वेश्चन आप सही कर लेना। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का रहा स्ट्रेटेजी। अब इस समय देखिए क्या पढ़ना है आपको, जैसे 30 नंबर का आपका ये पेपर है, 20 नंबर का आपका 15 नंबर का आपका, ठीक है, 15 नंबर आपका इंग्लिश का पेपर है। अब सिलेबस आप देख लोगे, सिलेबस क्या है,
सबसे पहले आप देखो, आपको जो उस इंग्लिश के पेपर में कौन कौन सा चैप्टर आपको समझ में आता है, आप ये डिसाइड करोगे अपने अनुसार। मेरे कहने से नहीं कि सर ने बोला डायरेक्ट पढ़ने तो मैं इनडायरेक्ट पढ़ूंगा, मैं सर ने बोला एक्टिव पैसे पढ़ो तो एक्टिव पैसे पढ़ूंगा, उससे नहीं। आपको कौन सा पेपर अच्छा, कौन सा चैप्टर आपको उस इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छा लगता है, आप वो पढ़ोगे। जैसे मान लो आपको नरेशन पढ़ने में अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नरेशन को रिवाइज करोगे, उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। अगर आप एक्टिव पैसे पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, एक्टिव पैसे का कुछ उसका कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिस लगाओगे, ठीक है। तो आप लोग यही करोगे। और उसका मान लो इंग्लिश में ज़्यादा चैप्टर नहीं होता है, ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा चैप्टर नहीं होता है। एंटोनिम्स, एनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर होते हैं आप उसको एक एक दिन में कवर कर सकते हो। एंटोनिम्स एनोनिम्स डेली का टारगेट रखो कि 20 मैं सिनोनिम्स पढ़ूंगा, 20 मैं एंटोनिम्स पढ़ूंगा और 20 मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा। अब कहाँ से पढ़ूंगा, आप वो लोग नेट पर सर्च कर सकते हो, या किसी भी या सर जो राघवेंद्र सर जो भी सिनोनिम्स करा रहे हैं राघवेंद्र सर से, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो रूल है वो राघवेंद्र सर कंप्लीट करा देंगे, और जो आप लोगों ने बुक ले रखी होगी इंग्लिश की, उससे आप उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। और पर डे 1 चैप्टर इसको पढ़ो और उसका कॉन्सेप्ट रिवीज करते रहो। सबसे ज़रूरी बात है प्रैक्टिस, मैं हर सब्जेक्ट में कहूँगा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। यही बात मैथ पे लागू होती है। रीजनिंग देखो, रीजनिंग ये आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट। रीजनिंग आपका दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो रीजनिंग आपका आ जाएगा। रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट, देखिए कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता। हाँ, आपका फिजिक्स रहता है तो कहते हैं हाँ चलो भाई फिजिक्स ज़्यादा कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आता है, मैथ है ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है समझ में नहीं आता है। तो आप ये सब जो रीजनिंग है, जीके, ये सब आपका नंबर गेनिंग सब पेपर है, ठीक है। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हो, जिससे आपका जो भी मेरिट है, 27 नंबर पासिंग है 60 में से, 60 में से 27 नंबर पासिंग है सेक्शन फर्स्ट का, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कितना पासिंग है, 60 में से 27 नंबर सिर्फ पासिंग है, पास हो जाओगे। लेकिन मेरिट पता नहीं कितना जाएगा, मेरिट जितना जाएगा उतना उतना तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, यानी उसको तो 27 नंबर पाना है, लेकिन आपको टोटल 60 में से 45 प्लस स्कोर करने का टारगेट होना चाहिए। ये किसके लिए, डीबी वालों के लिए। और जो जीडी का स्टूडेंट जो किस क्लास को देख रहा होगा उसके लिए 50 में से 20 नंबर पासिंग मार्क्स है। कितना है, 20 नंबर पासिंग मार्क्स है। लेकिन आप टारगेट रखोगे 35 प्लस, 35 प्लस आप टारगेट रखोगे कि 50 में से 35 प्लस इसमें और प्लस 27 प्लस 27 या प्लस इसमें, दोनों को मिलाकर आपका 45 प्लस 35 लगभग आप लाओगे 80 नंबर, 80 प्लस नंबर लाओगे आप दोनों पेपर मिलाकर, तब आपका कहीं जाकर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाइए कि कैसे पढ़ना है, किसी के भरोसे नहीं रहिए कि हाँ सर कहेंगे तो हम पढ़ेंगे, सर बोलेंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो देखिए कल को आपको मेहनत करनी है। हमारा काम, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 30 दिन टाइम है, इतना जोड़ लो, 30 दिन में बहुत ज़्यादा दिन होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए तो 30 दिन का आपके पास टाइम है, आप चाहो तो अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, ओके। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इंच 3/4 ऑफ इट्स लेंथ इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 768 स्क्वायर मीटर, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इज। किसी आयतकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ठीक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 700 से 768 मीटर स्क्वायर हो तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अब देखिए अगर आप जीडी का पेपर और डीबी का पेपर दोनों एक साथ में देते हैं तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। कभी भी पेपर एग्जाम में कभी भी पेपर देने जाइए तो आप हड़बड़ाइए मत कि हाँ मैं क्या करूँगा, मेरा कितना आएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखिए। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि जो मैं पढ़ के आया हूँ, जहाँ से भी मैं पढ़ के आया हूँ मैं उसमें कर ले जाऊँगा। नहीं तो आप 4 चैनल खोजते रह जाएंगे, 4 से 5 इधर उधर चैनल पर भटकते रह जाएंगे और आपका समय बीत जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ मेरे ही चैनल से पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, एक ही चैनल से पढ़ो, 4 चैनल के पीछे मत भागो। कोई एक चैनल पकड़ो, उसी को वीडियोज़ को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो और अंत तक पढ़ो। जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, जो भी टीचर हो आपको पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से उसको पढ़िए, आप उसको समझिए। सबसे बड़े कोई भी टीचर पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर हुए जो भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जब तक वो आप पढ़ाएंगे, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप जब तक खुद पढ़ेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। तो इससे अच्छा आप खुद पढ़ो, हाँ उनके वीडियोज़ देखो, उनसे सीखो, हाँ क्या पढ़ा रहे, कैसे समझा रहे, उनका डायरेक्शन लो। क्योंकि कोचिंग का डायरेक्शन होना ज़रूरी है, डायरेक्शन तो चाहिए लेकिन मेहनत आपकी खुद की होनी चाहिए। तो आप खुद मेहनत करोगे तभी आपका सफलता मिलने वाला है, ठीक है।
तो आप लोग आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी तक आप लोगों ने मन से नहीं पढ़ रहा होगा, अभी भी आपके पास टाइम है, 30 दिन का टाइम है। आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर पा सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ओके, देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कोई किसी भवन की चौड़ाई कितनी दी है और उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे उसकी लंबाई क्या है, यक्स है, उसकी लंबाई यक्स है। ठीक है, और जो उसकी चौड़ाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3/4, क्या बोला 3/4 है, तो 3/4 यक्स। यदि फर्श का क्षेत्रफल एरिया कितना दे दिया इसका, 760 यानी 768 मीटर स्क्वायर। तो ये बताओ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इन होता है क्या दिया है, यक्स इंटू 3/4 यक्स बराबर 768। क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर 3/4 बराबर 768। ठीक है, अब देखो यक्स स्क्वायर बराबर 768 गुणे 3/4 था ना, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 1 5 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 256 गुणे 4, ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 2 यानी 32 मीटर। यक्स बराबर कितना हो गया 32 मीटर। तो इसका जो चौड़ाई हो कितना है 3/4 यक्स, तो 3/4 इंटू 32 हो जाएगा 4/32 और 3 का 24। यक्स बराबर कितना आया 32। क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, लंबाई माइनस चौड़ाई करोगे तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, सॉरी यहाँ मीटर दिया हुआ है तो आप लोग इसका यूनिट जो होगा मीटर मीटर लगाएंगे तो 8 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। कोई वर्ग है और कोई वृत्त है, यानी कोई स्क्वायर है और कोई सर्किल है, उसका क्या है वृत्त समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर दिया हो, मीटर स्क्वायर दिया हो, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोनों का क्या है पेरीमीटर जो है वो क्या सेम है, और जो उनका वृत्त का जो सर्किल का एरिया दिया हुआ है वो 3850 मीटर दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं इसकी भुजा स्क्वायर का जो भुजा है ये वो आपका ए है। ठीक है, और जो आपका सर्किल का जो भुजा है वो मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो पेरीमीटर आप स्क्वायर क्या होता है 4a होता है, इसका फार्मूला क्या होता है 4a, और सरकमफ्रेंस आपका सर्किल क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, जो वर्ग का जो परिमाप होता है कितना होता है 4a होता है। तो 4a बराबर कितना दिया है 2πr। यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से r बराबर आपका हो जाएगा 2a/पाई, 2 से 2 दूनी 4, 2a/पाई। r बराबर कितना हो गया 2a/पाई हो गया। ठीक है, तो ये बताओ आप लोग वृत्त का जो एरिया होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है πr²। πr² बराबर कितना दिया 3850। ठीक है, तो r बराबर कितना आया था आपका, r बराबर आपका आया था 2a/पाई। इसका स्क्वायर करना है तो 2a/पाई इंटू 2a/पाई बराबर कितना दिया है 3850। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, बचेगा आपका कितना 2 2 जा 4, 4a², यहाँ पर हो जाएगा 3850 गुणे पाई, ये आपका बचा। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो आप लोग 4a² 3850 गुणे 22 है, पाई था ना तो 22/7 कर देता हूँ, और a² जो यहाँ पर 4 है इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 3850 गुणे 22/7 गुणे 4। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे 7 5 35, 3 5 7 5 35, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 550 गुणे 5.5। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हो 55 गुणे 55 लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना यार। देखो 550 दिया हुआ है, ये आपका 5.5 दिया था। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 55/10 लिख सकते हैं, तो जो कैंसिल हो गया ना 55 गुणे 55 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। a² बराबर आपका कितना आया था 55 गुणे 55। ठीक है, अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। a का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 55 गुणे 55, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 3025, यानी a² बराबर 3025। ये क्या है वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर।
वेयर इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप जो दिया 28 मीटर दिया है और क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर स्क्वायर। तो बिकड़ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल से देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। जो आयत का लंबाई कितना होता है 2l प्लस आयत का परिमाप बराबर कितना होता है 2l प्लस बी बराबर कितना दिया है 28 और l इंटू बी बराबर कितना दिया है आपका दिया है 48। यहाँ से l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। l इंटू बी बराबर 48 और l प्लस बी बराबर 14। ठीक है, अब सिंपल से क्या निकालना है आपको, बिकड़ निकालना है। तो क्या करो l प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। l प्लस बी कितना है आपका 14 का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48। ये हो जाएगा आपका 14 का 196 माइनस 48 दूना 96 बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 196 माइनस 96 ये हो जाएगा 100 यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया। और आयत का बिकड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका लंबाई का स्क्वायर प्लस इसके चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में कर देते हैं। ये होता है आयत का बिकड़ का फार्मूला। ठीक है, आयत का बिकड़ का निकालना हो तो क्या करेंगे अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 100। कितना आया था 100 का अंडर रूट में करोगे तो कितना बचेगा 10 यानी 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है अगर आयत का बिकड़ निकालना हो, क्या निकालना हो आयत का बिकड़ यानी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और वहाँ से हम लोग क्या निकला था आप लोग का l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया था 100 आया था। 100 रखोगे अंडर रूट में करोगे तो 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल ऑफ 10 मीटर लेंथ 6 मीटर ब्रेथ एंड 4 मीटर हाइट। ठीक है, 10 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या निकालना है इसका लंबाई ज्ञात करना है कि 10 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा वाली एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए कोई कमरा है, कमरा इसी तरह होता है। ठीक है, कोई कमरा है। ठीक है, इसमें बताइए सबसे लंबा छड़ रखना हो तब किस तरह रखेंगे। ठीक है, मैं एक प्रकार से मान लीजिए ऐसे ही मान लीजिए आप लोग अभी के लिए इससे कहा जाएगा अगर मान लीजिए कोई लंबा चीज़ रखना है तब कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। तो अभी जरी भाई ऐसी तो जगह है यानी बिकड़ के लिए जगह है, बिकड़ के लिए क्या है जगह है। तो हम लोग इसके देखिए तो जो कमरा होता है वो किस टाइप का होता है आपका घनाभ टाइप का होता है, घनाभ टाइप होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका जो सबसे लंबा छड़ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसका अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बिकड़ एक प्रकार समझिए बिकड़ निकालना है, बिकड़ की लंबाई निकालना है, घनाभ के बिकड़ की लंबाई निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। अब देखो इसका लंबाई कितना दिया है 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 152 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा था, इजी सा क्वेश्चन था। ओके, अब देखो द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू क्या कर रहा है द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट लेंथ इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट ऑफ वन इज लॉन्गर देन अदर बाई 2 सेंटीमीटर। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है यानी 32 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से कितना हो 2 सेंटीमीटर बड़ा हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग क्या कहा है इसमें कि बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। मान लेते हैं जो छोटा रेखाखंड है उसका लंबाई कितना दिया है x मीटर दिया है, तो कितना बड़ा है वो बड़ा रेखाखंड x प्लस 2। अब दोनों का क्या किया, दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जा 4, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2x यानी 2x बराबर हो जाएगा 28। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो 2 जा 4, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 जा 4x, यहाँ पर 4x हो जाएगा, सॉरी देखिएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो एक्स 4x बराबर कितना हो गया 28 हो जाएगा, 4x बराबर आपका हो गया 28, तो x बराबर कितना हो गया 7। तो 7 क्या हो गया आपका, छोटे रेखाखंड की लंबाई हो गई, बड़े रेखाखंड की लंबाई कितनी है x प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज, दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के, यहाँ पे योग नहीं होगा, यहाँ पे होगा अंतर, क्या होगा अंतर। ठीक है, अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का क्या परिमाप होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप सब देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डिफरेंस होगा, चाहे तो आप योग भी करके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले डिफरेंस दिया तो हम लोग डिफरेंस पे लगाएंगे। ठीक है, दो स्क्वायर है, ठीक है, दो स्क्वायर है जिनका क्या दिया, परिमाप कितना दिया है, 4a बराबर 40, 4a बराबर 4b बराबर 32, यानी b बराबर कितना हो दिया है 8 आ गया, a बराबर कितना आ गया 10 आ गया, दोनों का क्षेत्रफलों का स्क्वायर, जो क्या डिफरेंस है, दोनों के क्षेत्रफलों का डिफरेंस, यानी इसका क्षेत्रफल निकालो, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, इसका निकालोगे तो 8 स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64, यानी कितना हो गया 36, यानी जो तीसरा परिमाप है, जो तीसरा वर्ग है, जो तीसरा वर्ग है उसका एरिया कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 36 सेंटीमीटर थर्ड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसका ए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो उसका भुजा हो जाएगा वो कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या पूछा, तीसरे वर्ग का परिमाप, थर्ड स्क्वायर का क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा, तो क्या होता है 4a, तो 4 इंटू 6 कर दो तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, जैसे कि मान लो दो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, दो स्क्वायर दिया हुआ है, अब दिखा रहा है कि दोनों दो वर्गों का परिमाप, इसका मान लो 4a बराबर कितना दे दिया 40 दे दिया, इसका मान लो 4b बराबर दे दिया 32 दे दिया, इन देखो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 10, यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 8, अरे b 32/4। ठीक है, तो कर इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग का, योग नहीं होगा यहाँ डिफरेंस का के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप करें, तो इसका क्या निकालोगे, एरिया निकालो, एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 100, इसका कितना एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 64। अब दोनों का क्या कर रहा है, डिफरेंस वाले एरिया वाले, तो डिफरेंस निकालोगे, दोनों को क्षेत्रफल का जब डिफरेंस निकालोगे 100 माइनस 36, तीसरे वर्ग के क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस 64, 36 वर्ग क्या आ जाएगा बराबर 36, कितना आ जाएगा आपका तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 100 फर्स्ट पहले वर्ग का, 64 दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो जब दोनों को घटा दो तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, यानी तीसरा वर्ग मान लेते हैं सी बराबर कितना हो गया 36, सी स्क्वायर बराबर 36, अब सी बराबर तब कितना जाएगा 6, यानी एक भुजा की लंबाई तीसरे वर्ग की कितनी हो गई 6, और इसकी जो उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या होता है 4 यानी भुजा 4 इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप इसका 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लंबाई मान लीजिए 3x हो गया, तो इसका चौड़ाई हो गया 2x, क्या करा परिमाप, तो 2l प्लस बी बराबर 20, l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 10, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x बराबर 10, यानी 5x बराबर 10, यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई इसका कितना हो जाएगा 3 दूना 6, चौड़ाई हो जाएगा 4, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना आता है 6 और चौड़ाई 4, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अब देखिएगा,
A street up with 10 meters surrounds from outside a rectangular garden whose measurement is 200 meter into 180 meter. The area of the path is, देखिए 200 मीटर और 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, 200 मीटर और 180 मीटर, 200 मीटर लंबाई 180 मीटर चौड़ाई वाले चारों ओर कितना है, 10 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। तो रास्ते का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मान लेते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। और देखिए अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए। कितना हो सके हम लोग सेल्फ स्टडी करें। अब आपका मौका आ गया, आप सेल्फ स्टडी करें, जो भी वीडियोज़ हैं आप प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडी करें और ख़ुद को इतना लेवल तक बना लें कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और इसका सिलेबस बहुत स्टूडेंट पूछे सर सिलेबस कब तक फिनिश हो जाएगा। सिलेबस देख लो, सिलेबस मेरे भाई बस मेंसुरेशन चल रहा है, एक या दो क्लासेस का और आएगा, उसके बाद आपके एक बचेगा एवरेज और सिंप्लीफिकेशन, 2 चैप्टर और रह जाएगा। इसके बाद एवरेज और सिंपली मीडियन एंड मोड वाला वही एवरेज में ही आता है। ठीक है, एवरेज में आपका तीनों कवर कर दूंगा मैं। उसका 3 क्लास उसका मान लो, एवरेज का आप लोग 3 क्लास मान लो और 1 क्लास आपका सिंप्लीफिकेशन और प्लस 1 क्लास आपका मेंसुरेशन का और आएगा। उसके बाद आपका एक क्लास हो सकता है एक और इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, उसको मैं करा दूंगा। मेरे ख्याल से 3 2 5 6 क्लासेस और आएंगी। 6 क्लासेस ज़्यादा नहीं होंगी, 6 क्लासेस और आएंगी और उससे और उस पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपका फरवरी एंड तक तो नहीं, फरवरी 28 के पहले, 28 का ना, तो 28 के पहले ही आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। बचेगा आपका मार्च, 20 दिन आपको लगातार प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉक टेस्ट 1 मार्च से आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, और जीडी वाला का इंटीग्रेशन चल रहा है, उसके बाद मैं उसको जल्दी जल्दी और ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और उसका क्लासेस मैं अब 1-1 घंटा का लगाऊंगा। ठीक है, और उसको मैं जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करूँगा। उसका साथ में प्रैक्टिस और दोनों एक ही साथ चलेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट होंगे और एक ही क्लास में 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, सेट होगा और जीडी वालों का लगातार वही क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।